सांब, अनिरुद्ध के विवाह में नहीं जाओगे? संसार को, कृष्ण को दिखाओगे नहीं कि कृष्ण के श्राप मिलने के पश्चात भी तुम स्वस्थ हो रहे हो? द्वारका में कितना सम्मान होगा तुम्हारा। और तुम तो क्या, मैं भी कृष्ण को दिखाना चाहती हूँ कि सांब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। कितनी उपलब्धि पाई है उसने। उपलब्धि तो पाई ही है मेरे पुत्र ने। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि कृष्ण स्वयं देखे कि सांब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हाँ, मेरा पुत्र शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ होगा। जामवती, और ये सब कृष्ण को दिखाने के लिए तुम्हें समारोह में जाना ही होगा ना? मैं आऊंगा, कृष्ण को दर्पण दिखाने सांब अवश्य आएगा। इतने सारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है? कौन कहाँ जा रहा है? और दंड, तुम कृष्ण को दर्पण दिखाने की बात कर रहे थे। धन्वंतरी जी, आप आइए मेरे साथ अभी। अरे आऊंगा आऊंगा, यहीं तो हूँ, कहाँ जाऊंगा? आ जाऊंगा। तनिक मैं पहले ये तो जान लूं, ये उद्दंड चाह क्या रहा है? आप अभी के अभी चलिए मेरे साथ। नहीं मानेंगी? ठीक है। और उद्दंड बालक, तुमसे तो मैं बाद में मिलता हूँ। तनिक ऊपर तो आ गए हो। अरे ये तो क्रोध से घूर रहा है। चलिए आइए आइए, शीघ्र आइए। अरे कितना सुंदर, मैं उस दंड बालक से वार्तालाप का आनंद ले रहा था। मुझे यहाँ क्यों ले आई? मालपुआ खिलाने। मालपुआ? लाल लाल गोल गोल पुआ, उसमें भी माल का है। मालपुआ तो मुझे अत्यंत प्रिय है। अरे यहाँ नहीं है, महाभोज में मिलेगा। यहाँ मैं आपको ये समझाने लाई हूँ कि मैं कब से प्रयास कर रही थी शाम को तिलक समारोह में ले जाने का, और आप है कि उसे उकसाए जा रहे कि वो विवाह में ही ना जाए। कृपा कर मौन रहिए ना। मैं उकसा रहा हूँ? अरे सत्य तो बोलूंगा ना कि कृष्ण को दर्पण सांब नहीं, मैं दिखाऊंगा। मौन रहिए। मेरे कृष्ण के समक्ष कोई खड़ा नहीं हो सकता, ना ही आप और ना ही सांब। ये कृष्ण पर आक्षेप लगे तो तुम काहे क्रोधित हो जाती हो राधा? प्रेम है क्या? हाँ है। तो आप बस सांब को स्वस्थ कीजिए और अपना शुल्क लेके जाइए यहाँ से। हाँ, शुल्क भी ले जाऊंगा, स्वस्थ भी कर दूंगा, सब हो जाएगा। परंतु एक बात कहूं, चुप नहीं रहा जाएगा। इतने वाचाल हैं आप। एक तो यहाँ कृष्ण नहीं मिल रहे और ऊपर से आप हैं। देखिए, कृपा कर अंदर मत आइएगा। सांब जाना चाहे तो जाए, किंतु हम नहीं जाएंगे इस विवाह में। हाँ माँ, आपने उचित कहा। जामवती, तुम्हारे बिना सांब कैसे आएगा? तुम तो सहेली हो मेरी, तुम्हारे विषय में सदा अच्छा सोचा। जब तुम संकट में थी, मैंने ही सांब को तुम्हारी सहायता के लिए भेजा था। और आर्य सांब को क्या मिला? ये श्राप? उसमें दोष मेरा नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध था। उसके बाद भी सांब स्वस्थ हो रहे हैं ना, तुम्हें तो कृतज्ञ होना चाहिए। कदाचित तुम्हारा भाग्य इस समय शुभ नहीं। इस सभा में मैं भी कुछ कहूं? अब फिर आ गए। प्रारब्ध शुभ अशुभ नहीं होता है उषा। प्रारब्ध बनाया जाता है अपने कर्मों से। अपनी सखी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा प्रारब्ध शुभ है और उसका अशुभ। इस बार
तो ये ठीक कह रहे हैं। उचित कहा आपने वैदराज। लक्ष्मीना, मुझे क्षमा कर देना। कुछ बातें मैं क्षमा नहीं कर सकती। बड़ा अहंकार है ना अपने प्रारब्ध पर तुम्हें। देखना इसे मैं कैसे बदल देती हूँ। नहीं उषा, तुम्हारा दोष नहीं है। मैं बह गई थी अपनी भावनाओं में। माँ, हम इस विवाह में जाएंगे। धन्वंतरी जी की बात मुझे समझ आ गई है और अब तो उषा ने भी मुझसे क्षमा मांग ली। माँ, क्रोध छोड़िए। परिवार है ये हमारा। जाना चाहिए विवाह में। लक्ष्मणा, निश्चित हो तुम? शाम तो केवल क्रोधवश जाने को सज्ज है। हाँ माँ, विश्वास कीजिए मेरा। मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सोच समझ के कह रही हूँ। ठीक है, मैं भी आऊंगी इस विवाह में। क्या हुआ? कुछ ज्ञात हुआ उस धन्वंतरी के विषय में? नहीं पिताश्री, कोई उसे जानता ही नहीं है और किसी ने सुना भी नहीं है उसके बारे में। कान्हा के शापित को ठीक कर रहा है तो कोई छोटा मोटा वैद्य तो नहीं हो सकता, किंतु इतने बड़े वैद्य को कोई जानता कैसे नहीं है? हाँ पिताश्री, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है। महल के सैनिक कह रहे हैं कि जब से धन्वंतरी आए हैं काकाश्री कहीं दिखाई नहीं दिए। अच्छा, तो ऐसा है, अर्थात कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। निश्चित रूप से ये धन्वंतरी ठीक व्यक्ति नहीं है। मीठे मधुर रसीले फल, फल को भी देख के मन एकदम उछल रहा है। फलाहार का आनंद ले ही लेता हूँ। आनंद आनंद। ये सब हो क्या रहा है? अब कुछ नहीं, थोड़ा फलाहार कर रहा हूँ। ये थोड़ा है? लगभग समस्त द्वारका के फल खा रहे हो और इसे थोड़ा कह रहे हो? अरे द्वारिका के युवराज का उपचार करने में बहुत परिश्रम लगता है, उसके समक्ष तो थोड़ा ही है। उस सांब के उपचार के लिए तो तुम्हें ये फल क्या, इस फल का एक बीज तक खाने ना दूं मैं? वो तो तुम राधा के अतिथि हो करके अब तक मैं चुप बैठा, किंतु अब बस, अब तो तुम्हारे यहां से जाने का समय हो गया है। अर्थात ये कि अब तुम्हारा सत्य मेरे समक्ष आ चुका है। सत्य तो सर्वदा समक्ष ही रहता है महोदय, और मेरा सत्य तो मेरे रूप में सदैव समक्ष है। ओ छलिए, अपना ये छलना किसी और के समक्ष प्रकट करना। तुम्हारे जैसे छलिए से ना भली भांति परिचित हूं मैं। कोई तुम्हें जानता कैसे नहीं? कहीं तुम शत्रु के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, ये मिथ्या है। अच्छा, ये मिथ्या है। ठीक है, अब भी तुम्हें ले जाकर तुम्हारा भेद खोलता हूं राधा के समक्ष। फिर राधा स्वयं तुम्हें यहां से जब उठाकर फेंकेगी ना, तब तुम्हें ज्ञात होगा। नहीं 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 नहीं, देखिए आप मुझे समझ रहे हैं। वास्तव में भ्रम आपके मस्तिष्क में घुस करके विभ्रम की स्थिति पैदा करता है और आप भरपूर भ्रमित हो रहे हैं। मैं तो उत्तर नहीं हूँ। बलराम के बल की मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों का भ्रम दूर हो जाता है और सत्य अपने आप समक्ष आ जाता है। मुझे ज्ञात है कि बलराम की मार पड़ेगी तो सत्य का बहुत कुछ सामने आ जाएगा। बहुत पीड़ा हो रही है, छोड़ दीजिए। दाऊ छोड़िए ना, मैं अपना सत्य स्वयं सामने ले आता हूं। क्या बात है, इस बार थोड़ा भी अचंभित नहीं हुए आप? क्यों होऊंगा अचंभित? मुझे तो तभी ज्ञात हो गया था जब महल के सैनिकों ने बताया कि जब भी धन्वंतरी उपस्थित होते हैं तो कान्हा वहां नहीं होते। मैं समझ गया हूँ क्या चल रहा है आजकल। आजकल आप बादाम खा रहे हो, है कि नहीं? किंतु तुम्हें बुद्धि कदाचित मेरी मार खाने के पश्चात ही आएगा कान्हा। पहले तो तुम ये बताओ, स्वयं शाम को शापित किया और अब स्वयं ही उसका उपचार करने लग गए। आप ही ने कहा था ना कि राधा को आप पीड़ा में नहीं देख सकते।
अब राधा की पीड़ा हरने के लिए शाम को ठीक करना ही होगा ना दाऊ। तो क्या उस उद्दंड शाम के लिए तुम स्वयं के श्राप को काट दोगे? नहीं दाऊ, शाम के लिए नहीं, राधा के लिए। शाम ने अपराध किए हैं, किंतु उससे अधिक कर्म की शक्ति राधा की है। उसके प्रेम की शक्ति कहीं अधिक है दाऊ, और उसके कर्म का फल भी तो मुझे ही देना होगा ना दाऊ। यही तो मेरा कार्य है, इस संसार में समता बनाए रखना। भले ही शाम ठीक होने का अधिकारी नहीं है, किंतु राधा को तो उसके प्रेम का, उसके कर्म का फल मिलने का अधिकार है ना। अब ये मुझे करना होगा, भले ही उसका फल स्वरूप शाम का ठीक होना क्यों ना हो। उचित कहा तुमने कान्हा। संसार में संतुलन बनाए रखना, सृष्टि का संचालन करना कितना कठिन है ये अब समझ आया मुझे। किंतु एक बात बताओ, तुम नारायण हो, तुम तो ये सब चुटकी बजाते ही कर सकते थे, फिर ये धन्वंतरी का भेष धारण करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि बात इससे भी अधिक बड़ी है दाऊ। शाम के कारण, मेरे और महादेव के युद्ध के कारण महादेव योग निद्रा में चले गए हैं, और उन्हें कुछ भी करके मुझे जगाना होगा। उन्हें धन्वंतरी का अमृत ही जगा सकता है।